नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का रोशंस क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत ही मजेदार चैप्टर, जो कि चैप्टर 9, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। यह चैप्टर मजेदार तो है, लेकिन यह चैप्टर उन बच्चों का मजा भी किरकिरा कर सकता है जो इनको बहुत ही सीरियसली नहीं पढ़ते या बहुत ही ध्यान से नहीं इसको पढ़ते, ठीक है, या इसको बिना समझे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन, जो सीजी बोर्ड का क्लास 10th का बुक है, उसमें से लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे। हम लोग एक एक लाइन को पढ़ेंगे कि, और आप लोग इसके साथ पढ़ना सीखेंगे कि मैथ्स को एक्चुअली में लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ सकते हैं, या फिर जहां आपको किसी ट्यूटर की आवश्यकता ना हो, हम लोग ऐसे इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग बुक को पढ़ के ही कैसे इसको समझ सकते हैं, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग ये बता देना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है, जो ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर दिया गया है क्लास 10th में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें दो चैप्टर है बेसिकली, ठीक है। एक है चैप्टर 9 जो कि है इक्वेशन और आइडेंटिटीज वाला, ठीक है, एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। और दूसरा है हाइट एंड डिस्टेंस, जो चैप्टर 10 है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब हाइट एंड डिस्टेंस, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर बच्चों टोटल 10 नंबर का आता है। और 10 नंबर को बोलूं तो ठीक है, बट इसको अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं हम लोग, तो कैसा आता है बच्चों, एक जो मार्क्स का है 1 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ हो गया, फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया 4 नंबर। और बच गया एक 6 नंबर का 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 18 आता है जनरली। क्वेश्चन नंबर 18 में या तो आइडेंटिटी वाले चैप्टर से या फिर हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। ये और में होता है बच्चों ज्यादातर, ठीक है ना। तो आप लोग ये 6 नंबर तो आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस करके ही जाना है, क्योंकि ये 6 नंबर केवल अगर इस चैप्टर से आएगा। आपको फिक्स कर दिया गया कि 6 नंबर के प्रश्न कौन से आ सकते हैं। हम आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कुछ 4 या 5 प्रश्न हैं जो ही 6 नंबर में पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। चलिए तो हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। वी स्टडीड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए इस चैप्टर में हम लोग 3 टॉपिक पे मेनली फोकस करेंगे, जो एक्सरसाइज के 1 के पहले आता है। क्या क्या है? पहला यह है कि रिलेशन बिटवीन जो है, जो डिफरेंट जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, ठीक है, उनके बीच हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे इसको हम लोग, दूसरा ये है कि हम लोग किसी एक आइडेंटिटी के टर्म में इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम लोग सभी जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, उनको साइन थीटा एक टर्म में जो है एक्सप्रेस करना है, तो वो हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। और उसके तीसरा हम लोग सीखेंगे कि न्यू आइडेंटिटी कैसे बनाए, मतलब कि ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, इस वीडियो में हम लोग सीखने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं एक बार। वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। तो बच्चों ये तो इनका शॉर्ट फॉर्म है, क्या आपको इनको फुल फॉर्म पता है? देखिए वैसे ज्यादातर पूछा नहीं जाता, बट मैं बताता हूँ आप लोग, चलिए ठीक है ना, एक आप लोगों को आइडिया रहेगा उसका। साइन थीटा एक्चुअली में है साइन, साइन थीटा इसको बोला है, ठीक है। इसको शॉर्ट करके लिखा गया साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा ये क्या होता है बच्चों, ये होता है परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, ठीक है ना, लंब बटे विकर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों कोसाइन, कोसाइन थीटा, इसी को बोला जाता है शॉर्ट में बच्चों कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है, ये अपॉन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अगला आता है बच्चों आप लोगों का tan थीटा। तो tan का पूरा नाम है बच्चों टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। तो ये क्या होता है हमारा tan थीटा, ठीक है ना, tan थीटा। ये क्या होता है बच्चों p बाई बी, इसको एज बाई सी बोल सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, कॉस थीटा, ठीक है। अब आता है उसके बाद जैसे साइन के बाद कोसाइन, tan की टेंजेंट के बाद tan के बाद कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, इसी को बोला जाता है बच्चों cot थीटा, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमारे b बाई पी, या फिर 1/tan थीटा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। और क्या होता है बच्चों सीकेंट, सीकेंट, ठीक है, सीकेंट थीटा, इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सेक थीटा, ठीक है। ये क्या होता है हमारा h अपॉन में b। उसके बाद सीकेंट बताएगा बच्चों हमारा कोसिकेंट, इसी को बोला जाता है कोशेक, कोसेक थीटा, ठीक है। ये होता है हमारा h अपॉन में p, ऐसा है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इनके फुल फॉर्म। इन क्लास 9 हमें क्लास 9 इन सब बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया हम लोग। दीज रेशियोज कैन बी फाउंड फॉर एनी एंगल। ये जो रेशियो है किसी भी एंगल के लिए, आप चाहे आप बोलो कि मैं 999 का ये एंगल निकालना चाहता हूँ, तो आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हियर वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ओनली। हमने केवल केवल एक्यूट एंगल का ही डिफाइन करेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से स्टार्ट करके 90 तक होता है, 90 से छोटा होता है, ठीक है ना।
तो इसका हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लुक एट फिगर 1 हियर इन ट्रायंगल ABC कंसीडर द एंगल B। ये एंगल है हमारा। इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल B? ये तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। पर फिर हमने क्या सीखा है कि हम लोग जब हमें 90 डिग्री दिया हो, जब हमें राइट एंगल दिया हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा एम्बिशन क्या रहेगा बच्चों? हमारा एम्बिशन रहेगा हम यहाँ पर एक 90 डिग्री बना दें। तो 90 डिग्री कैसे बनेगा? ऐसा 90 डिग्री बनाए जो इस एंगल को इंक्लूड करता हो। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया और यहाँ बन गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। इसको एक नाम दे देंगे, यहाँ पर डी लिखा है तो हम भी इसको डी नाम दे देते हैं, ठीक है ना, डी नाम। अब देखिए क्या किया, to find the alternate ratio of angle theta we have to make a right angle triangle including the angle। वही जो बोला वही लिखा गया यहाँ पर। how can we make right angle triangle ABC which includes angle theta? तो हाँ बना सकते हैं, ऐसे बन गया, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC we draw perpendicular from AD on side BC। ये हमने कर लिया, ठीक है। इन द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब क्या इन्होंने नाम दे दिया इसको, देखिए थीटा 1 थीटा 2 थीटा एंड थीटा 3। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको पूरे टेबल को कंप्लीट करना है। देखिए बच्चों, ये थीटा के लिए, तो थीटा के लिए इस ट्रायंगल में है ना, कौन सा ट्रायंगल में हमारा, एबीडी में। एबीडी में थीटा के लिए रिस्पेक्ट देखा है तो ये उसके अपोजिट में क्या हो जाता है हमारा, परपेंडिकुलर मतलब पी। ये जो हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस फिक्स है। ये इसके जो एडजेसेंट है उसको हम लोग बोलते हैं बी, बेस। ये परपेंडिकुलर जो वर्टिकली अपोजिट होता है, ठीक है ना, ये इसके जो एडजेसेंट होता है और ये उसका हाइपोटेनस, ठीक है। अब हमारा कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है हमारा बी अपॉन एच। बी अपॉन एच तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हमारा बी डी अपॉन में हो जाएगा हमारे पास बी ए, या फिर ए बी लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। अब आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है बच्चों, पी बाई बी, पी बाई बी। वो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए डी अपॉन में बी डी, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, बी अपॉन पी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी क्या है हमारे पास, बी डी, ठीक है। और पी क्या है बच्चों हमारे पास, ए डी। तो ये हो जाएगा ए डी। अब आता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा होता है हमारे पास एच अपॉन में बी। एच यहाँ पर क्या है, एच है हमारे पास ए बी, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास बी में आ जाएगा बी डी, ठीक है। अब आता है हमारे पास एच अपॉन में पी। एच अपॉन में पी क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर एच है हमारे पास ए बी, अपॉन में पी है हमारे पास ए डी, ठीक है। ये हमने फिट कंप्लीट कर लिया। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले। ये कलर मैंने चूज कर लिया, अरे कलर नहीं हो पाया, ठीक है। अब सी डी के लिए, थीटा वन के लिए, एंगल थीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो थीटा वन के लिए ये अपोजिट जो है ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो है ये इसका बेस हो जाएगा बच्चों, और ये हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। हर एंगल के हिसाब से उसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस बदल जाता है। अब देखिए कॉस थीटा वन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो बी है हमारे पास ए डी, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास एच क्या है हमारे पास ए सी, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी। तो वो क्या हो जाएगा, बी है हमारे पास बच्चों यहाँ पर ए डी, और पी है हमारे पास बच्चों डी सी। इस तरह से आप लोग इसको पूरा कर सकते हैं। cot थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास डी सी अपॉन में ए डी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे सेक थीटा हो जाएगा बच्चों हमारे पास, सेक थीटा होता है हमारे पास एच अपॉन बी। तो एच है हमारे पास ए सी, अपॉन में बी है हमारे पास ए डी, ठीक है ना। अब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा है एच अपॉन पी। तो एच होता है हमारे पास ए सी और पी होता है हमारे पास डी सी, ठीक है। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एट एंगल थीटा 2 एंड थीटा 3 रिस्पेक्टिवली। चलिए थीटा 2 के लिए मैं आप लोगों को ये सब डिफाइन कर देता हूँ एटलीस्ट, आगे आप लोग कर सकते थे। थीटा 2 के लिए मैं ये डिफाइन करता हूँ एक हरे रंग में। थीटा 2 है तो ये हमारा हो जाएगा पी, ये हो जाएगा हमारा बी, और ये हमारा एच। और इस रंग के लिए इसके लिए क्या करते हैं, ब्लू ले लेता हूँ मैं थीटा 3 के लिए, ठीक है। अब इसको ट्राई कीजिएगा। थीटा 3 के लिए ये हो जाएगा हमारे पास पी, ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा हमारा एच, ठीक है। तो आप लोग अलग अलग एंगल के लिए अलग जो है पी बी और एच डिफाइन करने के बाद जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। In this adjacent figure, how will you find the trigonometric ratio for angle x y z? तो सिंपल से क्या है, वही है आंसर यहाँ पर। वही यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए पहले, x y z दिया है तो इसको हम लोग मान लेते हैं m। अब आप पूरा रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है,
ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन सब के बीच क्या क्या रिलेशन है, इस बारे में इसमें हम लोग को चर्चा करेंगे, हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्या लिखे इसे, इन द प्रीवियस क्लासेस वी लर्न दैट अबाउट some relations between the trigonometric ratios. Let us find some more relation between these trigonometric ratios. हमने कौन सा रिलेशन पढ़ा है बच्चों, हमने पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा होता है, ये सब रेशियो जो है क्या था। चलिए एक बार लिख लीजिएगा आप लोग फिर से कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन में कोसेक थीटा। ठीक, ये आपस में इंटरचेंजेबल है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, वन अपॉन में सेक थीटा, ये भी आपस में बदल सकते हैं। और क्या होता है, tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग एक क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट थीटा। और फिर कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर इसी से हम वन अपॉन टेन थीटा। और इसको लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ बच्चों वन अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ बच्चों वन अपॉन में साइन थीटा। इस तरह से हमने ये जो रिलेशन ये तो हमने पढ़ लिया था, इसके आगे जो रिलेशन है, जो आइडेंटिटी, उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा एंगल दिया है ए बी सी। ए बी सी अगर हम लोग उसका पाइथागोरस थ्योरम याद करें, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इस थीटा क्रम में क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा हमारा एच। ठीक है, अब इसको अगर मैं लिखूं इसको, तो ये हमारा हो गया हमारा आइडेंटिटी। ठीक है, अब मैं हर तरफ एच से डिवाइड कर देता हूँ अगर, तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, अगर एच से डिवाइड किया हुआ है तो क्या है, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन इक्वल टू वन हो जाएगा, क्योंकि एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, या फिर इसको लिख लेता हूँ एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, वही यहाँ पर ए सी और बी सी टर्म में लिखा गया। ठीक है बच्चों, ए सी स्क्वायर अपॉन में प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर हो गया यहाँ पर, उसी को बाद में सब में डिवाइड ए बी स्क्वायर कर दिया हमने, एच स्क्वायर से डिवाइड करें। अब पी बाई एच क्या होता है बच्चों, पी बाई एच होता है साइन थीटा, इस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बच्चों वन। तो ये जो रिलेशन बन गया हमारा, ये हमारा पहला रिलेशन क्या है बच्चों, ये रिलेशन है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। ठीक है, ये हमारा पहला रिलेशन है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसी को और बहुत सारे तरीके होंगे इनको डिफाइन करने का, अलग अलग वे में इसको डिफाइन कर देते हैं। कई बार क्या होता है इसको ऐसे बोल देते हैं कि एक यूनिट में ट्रायंगल ये वन, ये थीटा है, तो क्या है बच्चों भाई, ये हमारा पी है, ये हमारा बी है, ठीक है ना। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा बराबर पी बाई वन, तो पी की वैल्यू भी साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। और वैसे बी कॉस थीटा बराबर बी बाई वन, तो भाई बी की वैल्यू ये हो गया हमारा कॉस थीटा हो गया। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लगा दो, रेशियो लगा दो, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बराबर वन। ये क्या तरीका है इसका, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। तो ये इज द ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन sin थीटा एंड cos थीटा ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बिटवीन 0 एंड, तो यस ये सही होगा बच्चों, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी होता है, ये आइडेंटिटी हमें हर वैल्यू को सेम होता है। वेरीफाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू फॉर एंगल 30 45 एंड 60। चलिए ये आप लोगों को तो याद है या नहीं पता नहीं, चलिए पहले ये बता दीजिए कि sin थीटा कितना होता है बच्चों, sin थीटा होता है हमारे पास 1/2, ठीक है। और cos थीटा कितना होता है, cos थीटा कितना होता है √3/2। अब आता है हमारे पास 45 में, तो sin 45 कितना होता है बच्चों 13 में। sin 45 कितना होता है, sin 45 होता है 1/√2, और cos 45 ये भी होता है बच्चों 1/√2, ठीक है। अब sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है हमारा √3/2, और cos 60 कितना होता है बच्चों, cos 60 होता है हमारे पास 1/2, ठीक है। अब यहाँ से ट्राई करें, इसको हम पुट करके देखिए, पहले पुट करता हूँ मैं, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये वाला इस दोनों के स्क्वायर करते हैं। चलिए क्या यहाँ मैं कर देता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों ये 1/4 प्लस में 3/4, बचा क्या हमारे पास 4/4,
तो एब्सोल्यूट ये होता है 1 हो रहा है, तो पहला तो रिलेशन ये इसके लिए सेटिस्फाई हो गया। अब 45 के लिए देखते हैं, जो कि हमारे पास 30 के लिए। दूसरा लेता हूँ मैं थीटा इक्वल टू 45 के लिए, क्या आ जाएगा बच्चों ये 1/√2 का स्क्वायर प्लस में 1/√2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1/2 प्लस में 1/2 बराबर 1 हो रहा है, ये भी सही है हमारा, ठीक है। अगला क्या है 60 के लिए, तो 60 कितना होता है बच्चों 1 बाई या फिर √3/2 का स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर, cos 60 होता है 1/2, ये वही हो गया हमारे पास √3/4 प्लस में 1/4 हो गया हमारे पास 4/4 बराबर 1। तो ये हमने देखा कि इन तीनों के लिए जो है वेरीफाई हो जा रहा है, ठीक है। फॉर द गिवन फिगर चेक वेदर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो ठीक है। अल्फा कहाँ पर दिया बच्चों, यहाँ अल्फा दिया था, मैंने ओवरराइट कर दिया, ये अल्फा है हमारे पास, ठीक है ना, ये अल्फा है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा भाई साइन अल्फा का वैल्यू बताओ पहले तो क्या हो गया साइन अल्फा बराबर इस अल्फा के लिए पी है, ये बी है, ये एच है, तो साइन अल्फा बराबर हो गया हमारे पास 3/5 और कॉस अल्फा बराबर हो गया हमारे पास 4/5। अब स्क्वायर पुट करता हूँ तो 3/5 का स्क्वायर प्लस में 4/5 का स्क्वायर, क्या हो गया बच्चों ये 9/25 प्लस में 16/25 होना वही है 25/25 बराबर आ गया 1, ठीक है। तो इसके लिए वेरीफाई होगी, क्लियर है। अब आइए आर सम अदर रिलेशंस पॉसिबल बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और कुछ रिलेशन है क्या जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में हो सकता है, ये हमें देखना है, ठीक है। इसको थीम कर लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा थीम हो गया। तो देखिए इसके लिए भी है हमारे पास और भी रेशियो होते हैं, ठीक है ना। ओके ठीक है, ये कर लेते हैं। अब क्या था भाई हमारे पास एक रेशियो ये था, देखिए ये अलग अलग तरीके होते हैं डिफाइन करने का। एक रेशियो यही तरीका होता है जिसको डिराइव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, देखिए आपको एक आइडेंटिटी याद है, ये बहुत है, ठीक है ना। अब आपको दोनों साइड क्या करना है कॉस कर डिसाइड कर डिवाइड कर देना, ठीक है ना। पहला क्या है हम डिवाइड बोथ द साइड, ठीक है, दोनों साइड क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड बोथ साइड बाय cos स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा बच्चों sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में हो गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। ये क्या हुआ बच्चों, ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बराबर 1 अपॉन cos क्या था बच्चों sec स्क्वायर थीटा। तो ये गया हमारा अगला आइडेंटिटी, ठीक है, यह हमारा अगला आइडेंटिटी यहाँ पर दिया गया है। अगर इसी जो है ये जो इक्वेशन है बच्चों हमारा पहला इक्वेशन है, उसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ मैं साइन स्क्वायर से, तो क्या है देखिए है क्या हमारे पास यहाँ तो ये वाला है हमारे पास, क्या जाएगी था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग मैंने क्या कहा बच्चों बोथ साइड बाय बाय किससे करना है साइन स्क्वायर थीटा से, तो करिए इसको क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब देखिए साइन बाय साइन तो कट गया है 1 प्लस में क्या है cos बाय साइन होता है बच्चों cot स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा अगला आइडेंटिटी। तो टोटल बच्चों इससे तीन आइडेंटिटी हमने यहाँ पढ़े, ठीक है। कौन कौन से देखिए पहला आइडेंटिटी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर थीटा, और अगला हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको केवल ये याद रखने की जरूरत है, वो भी याद नहीं करते आप लोग, इसका भी जो रिएक्शन काफ़ी आसान है, ठीक है बच्चों, आप लोग उसको भी आप लोग कर सकते हैं, बाकी सारे डिराइव हो ही जाते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो अगला टॉपिक है हमारे पास क्या है यहाँ पर एक्सप्रेसिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज एनी वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आपको क्या करना है किसी भी जो छह हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है
उनको किसी एक ही टर्म में आपको उसको रिप्रेजेंट करके देखना है, ट्राई करना है, ठीक है। इसके लिए हम जो ऊपर जितने भी हम लोग रेशियो या फिर रिलेशन पढ़े हैं, बोल सकते हैं रेशियो के बीच में, उन सब के हम लोग को यहाँ पर यूज करना सीखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। सपोज वी हैव टू एक्सप्रेस cos a and tan a in terms of sin a। देखो बच्चों, हमें cos a को करना है किसमें, sin a के टर्म में। तो ये बताइए पहले sin और cos a के बीच क्या रिलेशन जानते हैं हम? तो सिंपल सा क्या है हमारे पास भाई, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। अब देखिए cos को इधर रखिए, sin को उधर ले जाइए, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ एडिशन होना है, इस साइड sin तो इस साइड माइनस है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर। अब cos स्क्वायर है, रूट लगा दीजिए, ये cos जो है sin के टर्म में लिख लिया हम लोग। वैसे 10 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, 10 होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, तो कॉस को फिर बदल नीचे ले लीजिए, ये भी हो गया, राइट। एक बार इसको ट्राई करते हैं। एक्सप्रेस सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन। अब देखिए सेक ए को आपको साइन ए के टर्म में लिखना है, तो सेक ए क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चों, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हमारे पास रूट ओवर 1 अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा, कन्वर्ट हो गया सिंपल सा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों यहाँ पे, अगला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ cos a। चलिए कोशिश कर लेते हैं पहले। तो पहला आता है हमारे पास इससे ना, इससे रिलेटेड पहला sin a। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिंपल सा वही है 1 माइनस में cos स्क्वायर a, ठीक है। अगला हमारा cos a, तो ये तो भी cos a ही रहेगा, कोई इसमें शक की बात नहीं है। अगला आता है बच्चों हमारा tan a। tan a को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसके लिए हम लोग क्या रिलेशन जानते हैं, हम लोग इसके रिलेशन जानते हैं भाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और ये होता है बच्चों हमारे 1 अपॉन में cos स्क्वायर टर्म में, ठीक है ना। अब इसको उधर ले आता हूँ मैं, तो क्या जाएगा हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर a बराबर 1 अपॉन सी स्क्वायर ए माइनस में 1, सी मन कॉस है ना, इसको उधर ले जाता तो क्या जाएगा हमारे पास, तो हो गया बच्चों tan a बराबर 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर का रूट, ये क्या आंसर है हमारा उसका, बराबर क्या दिया, रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन में सी। ये तो लंबा हो गया। एक और तरीका क्या था इसका सिंपल तरीका ये था बच्चों मेरे पास, ये कर इस टेन थीटा बराबर क्या था साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वही हो गया जो ये आया 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन में सी, ठीक है ना। दो तरीके से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अलग क्या है हमारे पास कॉट, तो कॉट थीटा बच्चों 1 अपॉन 10 होता है, तो क्या हो जाएगी सी अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस सी स्क्वायर कॉस है। सेक सेक थीटा तो भाई वही है 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आती है बात कोसेक की, तो कोसेक थीटा है भैया 1 अपॉन साइन, तो क्या हो जाएगी ये 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस में सी स्क्वायर, ये हो गया आंसर उसका, ठीक है ना। इस तरह से हमने सभी को हमने उसमें उसके टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर है बच्चों। अब क्या है, we have studied about different trigonometric identities. Let us think about the relation given below. Cot theta plus tan theta बराबर cosec theta and sin theta। अरे बाप रे, इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो सिंपल सा है। जब भी आपको कुछ चीज न समझ आए तो उसको sin theta cos theta में बदल दीजिए, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos theta by sin theta, और ये क्या जाएगा sin theta by cos theta। tan theta जो है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, cos इंटू cos क्या है cos स्क्वायर, sin इंटू sin क्या है sin स्क्वायर, और आपस में नीचे sin इंटू cos। भाई ये ऊपर क्या है, ऊपर तो आइडेंटिटी कैंसिल हो जाएगा 1, और नीचे बस साइन थीटा कॉस थीटा। अभी साइन थीटा कॉस थीटा जो है नीचे में, वो ऊपर 1 अपन साइन 1 अपन कॉस हो गया, तो 1 अपन साइन 1 अपन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोसेक थीटा प्लस में सेक थीटा। सॉरी, ठीक है इतना। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। एग्जांपल 1, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखिए यहाँ पर लग रहा है हमारे पास a पावर 4 है, ये स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है, तो क्या जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लिखा भी है चीज। अब कैसे लग रहा है देखिए यहाँ पर, ये साइन स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए किस टर्म में लिखा है साइन स्क्वायर के स्क्वायर टर्म में, और कॉस स्क्वायर के स्क्वायर टर्म में, तो भाई ये हमारा a, ये हमारा b, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अब भाई a प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे।
क्लियर है? अगला, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर। तो सिंपल, देखिए इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज वाला तरीका जो है, 1 माइनस साइन थीटा तो 1 प्लस साइन ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ऊपर नीचे जब आप मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर रूट और रूट कट जाएगा, क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, ठीक है। आगे थर्ड, ओके, प्रूव दैट cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 प्लस 1 माइनस cot a बराबर sin a प्लस cos a। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों? चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा, देखिए वही तरीका है, जब भी आपको कुछ चीज समझना है तो इसको आप sin थीटा cos थीटा बदल दीजिए। तो tan a को हमें लिख देंगे हम लोग a अपॉन c sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। और cot थीटा को लिख देंगे यहाँ पर हम लोग cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये लिखा। अब एलसीएम लीजिए तो cos नीचे आ गया, sin नीचे आ गया, इसमें ऊपर चला जाएगा, cos ऊपर गया, cos ऊपर गया तो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब नीचे cos माइनस sin और sin माइनस cos, तो उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको क्या हो गया sin cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, और नीचे में सेम हमारा आ गया। लेकिन ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी माइनस ए, फिर से तो हो गया cos a माइनस sin a और cos प्लस में c s। तो भाई ये कट गया, नीचे नीचे, ऊपर क्या बचा, ये दोनों कटे, ऊपर क्या बचा, ये साइन प्लस कॉस, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। आपको अगर नहीं समझ आता तो आप लोग वीडियो पीछे करके एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है ना। अभी क्या है देखो, प्रूफ दैट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डॉट कॉस इक्वल टू कॉट थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो बच्चों, इसका एक तरीका तो यहाँ दिया गया है, चलिए 1 प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों इसको? ये जो 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ये इसको इससे हट कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा क्या है, कॉमन लिया जाएगा, कॉस थीटा कॉमन लो, यहाँ पर लिए कॉमन, ठीक, यहाँ पर तो 1 प्लस कॉस है, दोनों कैंसिल हुए हमारे पास कॉस 1 से ये हो गया कॉट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप लोग सिंपल इसको चेंज कर लेता हूँ, चलो मैं कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा है, माइनस में क्या ले सकता हूँ बच्चों में 1 माइनस सी स्क्वायर, सी मतलब कॉस होता है ना यहाँ पर, फिर क्या जाएगा साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए माइनस अंदर जाए तो क्या जाएगा हमारे पास 1 प्लस में सी माइनस में 1 प्लस में सी स्क्वायर, माइनस प्लस क्या अपॉन में है एस प्लस में एस सी, ठीक है। तो क्या गया बच्चा यहाँ पर सी प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में एस प्लस में एस सी। अब भाई सी कॉमन ले लो ऊपर से, क्या बचे 1 प्लस सी, और नीचे से एस कॉमन लो 1 प्लस सी, कटा। तो बचा हमारे पास क्या है, हमारे पास सी अपॉन एस बराबर था हमारे पास बच्चों कॉट थीटा, दैट इक्वल टू आर एच एस। सेम है दोनों, एक ही आइडेंटिटी यूज किया अलग अलग तरीके से, ठीक है। आप लोग चाहे जैसे भी आप लोग बनाइए, आप लोग का आंसर बस सही होना चाहिए। फाइनल जो प्रूफ करना चाहते हैं आप सही, हर जगह हर स्टेप आपका सही हो और फाइनल आंसर तक पहुंच पाए, तो आपको पूरा नंबर मिलेंगे। ये जरूरी नहीं कि आपके बुक में ऐसा ही सॉल्यूशन है तो ऐसे कीजिए, आप इस तरह से भी कर सकते हैं चाहो तो, ठीक है। Sometimes we have to prove some relationship with the help of the given identities. Let us understand through some example. चलिए क्या है यहाँ पर, if sin theta plus cos theta बराबर 1, then prove that sin theta minus cos theta बराबर plus minus 1। चलिए ट्राई करते हैं इसको। देखो बच्चों साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पर, क्या करना है आपको, स्क्वायर ही करना है और कोई तरीका ही नहीं है यहाँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर s प्लस सी का बराबर में 1 दिया है, तो स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो क्या होगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर 1। अब भाई ये तो आ गया 1, तो क्या होगा 1 माइनस 2ac बराबर 1, तो ये कैंसिल, 2ac बराबर 0, तो ac बराबर 0, मान लो कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है बच्चों, 0 हो रहा है। अब भाई जब इसका आप लोग वो करोगे स्क्वायर करोगे, ठीक, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये इसका हो जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में, सॉरी यहाँ प्लस हो जाए, यहाँ प्लस रहेगा, माइनस में 2ac। अब देखो बच्चों ये जो है हमारा, ये तो हमारा 0 है, ठीक है, ये 0, तो यह हमारा क्या 1 आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास एस माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 1, तो भाई एस माइनस सी क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1, ऐसा, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए
फिर से वही स्क्वायर करना है, दोनों स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर भी ट्राई करते हैं स्क्वायर करने का। तो क्या आ जाएगा हमारे बच्चे, हमारे पास सी स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर प्लस 2ac बराबर आ गया हमारे पास 2c स्क्वायर। ठीक है, 2c स्क्वायर। अब क्या हो गया, क्या हो बच्चों, देखो ट्राई करो। सी को इधर ले आता हूँ मैं, या सी को इधर लाऊँ तो क्या जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस में 2ac बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, बराबर 0। ये आ गया। ठीक है, यहाँ कुछ और तरीका है क्या यहाँ पर? कुछ और तरीका तो है। ओके, चलिए। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 2ac का मैं वैल्यू ले लिया, क्या आ जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस इसको चल लेंगे तो ठीक है, ये इसको मैंने नोट कर ले लिया। अब भाई हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको स्क्वायर कर देखो एक बार, तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस में 2ac। यह है। अब इसका वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो करके देखो यहाँ पर, तो भाई उसका स्क्वायर किया था मैंने। ठीक है, सी माइनस एस का होल स्क्वायर है ये आ गया हमारे पास 1 माइनस में, ये क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। या फिर इसको मैं कर सकता हूँ ऐसा, इसको ऐसा नहीं करते, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर। ये दोनों कटा, सॉरी ये दोनों कटा, बच गया हमारे पास 2s स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास c माइनस एस का होल स्क्वायर है, और दोनों साइड रूट लगा दो तो क्या है रूट 2s बराबर में c माइनस एस। ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चों। ठीक है, ये वाला राइट। अगला यहाँ पर एक और तरीका दिया, उसके बाद समझ लीजिए आप लोग क्या दिया है। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा ऐसा था। तो इसमें साइन थीटा का अलग ले लिए, तो रूट 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा इंटू रूट 2 माइनस 1। ये हो गया। अब इसको रेशनलाइज कर दिया उन्होंने, रेशनलाइज किया तो क्या हो गया बच्चों कि कॉस थीटा बराबर रूट 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया 1। तो इसको इधर माइनस कर दो, क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट 2 साइन थीटा। ये सिंपल तरीका था, वो वाला तरीका भी सही है आपका। अब आपका नया टाइप का क्वेश्चन क्या है, फॉर्मिंग न्यू आइडेंटिटीज x बराबर है sin थीटा एंड y बराबर है cos थीटा, देन हाउ कैन यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x स्क्वायर। भाई सिंपल सी बात, स्क्वायर करो दोनों का, sin थीटा cos थीटा जहां तक पर दिखा बच्चों, पहले स्क्वायर कीजिए फिर ऐड कर दीजिए दोनों का, सिंपल सी बात। तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया हमारा स्क्वायर sin स्क्वायर और y स्क्वायर cos स्क्वायर, दोनों जोड़िए तो इक्वल टू 1। ओके 1 क्लियर है। वैसे ही और एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल 7, इफ x बराबर a cos थीटा माइनस में b sin थीटा एंड y बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, स्क्वायर करना है जोड़ना है और कुछ नहीं। ठीक है, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दे रहे हैं आपको, हिंट ऑलरेडी दे रहे हैं x स्क्वायर करना और y स्क्वायर करना, तो जो स्क्वायर की जड़ जोड़िए। तो इसको स्क्वायर करने क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये देखिए हमारे पास दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, क्या लग जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा। इसका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab साइन थीटा, दोनों जोड़िए तो भाई ये और ये कैंसिल, बचा हमारे पास क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, या फिर भी बोल सकते इसको कि ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक ऐड हो जाएंगे 1 1, इस टाइप का दोनों को ऐड कीजिएगा वो आ जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल ऐड देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है आपको, अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, पहले एक टर्म को इधर से लाना पड़ेगा, दूसरे टर्म को फिर लाना पड़ेगा। लाइक कैसे हो जाएगा, मीन्स एलएचएस से स्टार्ट करके आरएचएस तक पहुंचना चाहें तो ऐसा मुश्किल है थोड़ा सा। ओके चलिए कैसे करेंगे आप, एम एन देना है आपको, तो क्या चाहिए एम प्लस एन, पहले एम प्लस एन कर दीजिए यहाँ पे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एम प्लस एन किए तो इन दोनों जोड़ देते हैं पहले, तो क्या जाएगा फिर साइन, एक में साइन कट जाएगा एक में टेन कट जाएगा, तो साइन साइन कट गया, तो एम प्लस एन हो गया 2 tan थीटा। वैसे एम माइनस एन क्या हो जाएगा बच्चा 2 sin थीटा, इसको जोड़ के देखिए आप लोग और घटा के देखिएगा। ठीक है, अब दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 sin थीटा और tan थीटा। ये आ गया बच्चों। अब हमें एम एन चाहिए। ठीक है, एम एन निकालता हूँ मैं, तो एम एन क्या आ जाएगा हमारे पास, एम एन जाएगा हमारे पास टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यही तो होना चाहिए एम एन, है ना। अब क्या कर सकते हैं बच्चों इसको,
साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर माइनस ये है। अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर तो ऐसा है, इसको आगे बढ़ाएं हम लोग, इसको आगे बढ़ाऊं तो क्या हो जाएगा, एक बार चलिए देखते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ तक तो हमने आ गए। ठीक है, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी, अब इसको हमने लिखा साइन अपन कॉस, टेन को लिखा साइन अपन कॉस, माइनस में साइन हो गया। तो अब इधर ले आया, इसको कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया, हमारे पास ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों में, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा एक बार पूरा लाइन बनाए चल लेते हैं, साइन इधर आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, साइन स्क्वायर माइनस में साइन और कॉस का स्क्वायर अपन ये साइन मैंने कॉमन लिया, तो हो गया हमारे पास वन माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या ले सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर, तो भाई ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करें, फोर, फोर हमें मल्टीप्लाई करना है और रूट करना है, तो फोर हो गया, तो है फोर साइन थीटा कॉस टेन थीटा आ जाएगा, ये हमारा जो है, ये जो हमने लाया था रिजल्ट उसके बराबर आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों का एक्सरसाइज आ गया है, इस एक्सरसाइज को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, ताकि आप लोग उसमें से आप लोग इसको रिफर कर सकें, हर एक क्वेश्चन को आप लोग उसमें से आप सॉल्व करके कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, नमस्कार। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या फिर इक्वेशन और आइडेंटिटी जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इक्वेशन और आइडेंटिटी क्या क्या है इस बारे में पढ़ेंगे, अप टू एक्सरसाइज टू तक। एक्सरसाइज टू में हम लोग कहाँ तक रहेगा हमारा जो है वो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जितने एग्जाम्पल दिए हैं एक्सरसाइज टू से पहले उन सबको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।